हेलो प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं राज अंसारी आपको राज एजुकेशन हब चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो एक दूसरे को शेयर करें तथा वीडियो को लाइक जरूर करें। माना कि आपका एक लाइक करने में आपका कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन आपका यही एक लाइक हमें आगे की वीडियो बनाने में हमें मोटिवेट करता है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं थंबनेल पे कि आज हम लोग बुक्स एंड ऑथर का पार्ट 5 का लेक्चर करने वाले हैं। तो इसमें आप लोग पहले वाला वीडियो देखे होंगे कि कैसे हम लोग किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से हर एक बुक और उसके ऑथर्स का नाम अच्छे से याद कर ले रहे हैं। तो इस वीडियो में भी वैसे ही हम लोग याद करने वाले हैं। तो अच्छे अच्छे इस समय बता दें कि इसमें और भी मतलब बेहतरीन और भी अच्छा मतलब ट्रिक आएगा जिसको हम लोग अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पहले देखो, पहले क्या होता था कि पहले हम बुक और ऑथर याद करवाते थे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें मान लो ऑथर का नाम बार बार लिख रहे हैं। जैसे सलमान रुश्दी ऑथर हैं इसके, और ये 6 किताब उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ये जो 6 बुक जो है ना, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो 6 बार लिखने से अच्छा है कि एक ही बार लिख के हम लोग याद कर लें। ठीक है, इसलिए एक ही बार लिखा गया है कि जैसे सलमान रुश्दी का ही है ना, तो सलमान रुश्दी द्वारा ये 6 पुस्तक को लिखा गया है। जैसे मिडनाइट्स चिल्ड्रेन हो गया, सैटेनिक वर्सेस, इमेजिनरी होमलैंड्स हो गया, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, क्यूचोटे, क्यूचोट क्यूचोट बोलते हैं इसको। ठीक है, क्यूचोट। ठीक है, और 6 नंबर में सेम है। यानी 6 पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है। अगर इसको याद करने की बात करें तो हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग याद कर सकते हैं। देखो, सलमान खान को तो सब कोई जानता है, तो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो कि सलमान जब बच्चा था तब मध्य रात्रि, मिडनाइट्स मतलब क्या होता है? मध्य रात्रि। तो सलमान जब बच्चा था तब मध्य रात्रि में बहुत शैतानी करता था। ये देखो, सैटेनिक वर्सेस है ना, तो सैटेनिक को शैतानी से याद कर लो। ठीक है, तो जब वो बच्चा था तो मध्य रात्रि में बहुत शैतानी करता था। ये पड़ोस के बच्चों को बुलाकर काल्पनिक घर यानी इमेजिनरी होमलैंड्स का बनाता था। ठीक है, तो पड़ोस के बच्चे को बुलाकर काल्पनिक घर बनाते थे और पड़ोसन के पैरों को ग्राउंड के नीचे गाड़ देता था। जैसे हम भी लोग बचपन में खेले हैं कि मिट्टी के अंदर अपने पैरों के क्या करते थे, दाब के, और ऐसे घर इमेजिनरी होमलैंड यानी इमेजिनरी घर बना लेते थे। ठीक है, तो उसी तरह क्या करता है, वो पड़ोसन के पैरों को ग्राउंड के नीचे गाड़ देता है। यानी द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, उसके पैरों को क्या करता है, ग्राउंड के नीचे गाड़ देता है। और ये सब हरकत जो है ना, ये सब जितने भी हरकत सलमान करता है, ये सब हरकतें देखकर सलमान के जो पिता हैं कहते हैं कि क्यों छोटे, यानी देखो, क्यों चोट है ना, तो इसको क्यों छोटे याद कर सकते हो कि क्यों छोटे, तेरे को सेम सेम मतलब क्या होता है, शर्म, क्या तेरे को शर्म नहीं आती है? इस प्रकार से अगर एक बार फिर से सुन लोगे कि सलमान जब बच्चा था तब मध्य रात्रि में बहुत शैतानी करता था। ये पड़ोस के बच्चों को बुलाकर काल्पनिक घर यानी इमेजिनरी लैंड्स बनाते थे और पड़ोसन के पैरों को ग्राउंड के नीचे यानी द ग्राउंड बीनीथ हर फीट यानी ग्राउंड के नीचे गाड़ देता था। और ये सब हरकतें देखकर सलमान के पिता कहते थे कि क्यों छोटे, यानी क्यों चोट है ना, तो क्यों छोटे, तेरे को सेम यानी शर्म नहीं आती है? इस प्रकार से याद कर लेंगे। अब है ग्रीमस। ग्रीमस है, तो ग्रीमस ये भी किसका है? सलमान रुश्दी का है। तो ग्रीमस, तो ग्रीम ग्रीम मतलब क्या है? ग्रीम को गर्मी से याद कर लोगे कि हमें सबको पता है कि सलमान में बहुत गर्मी है। ठीक है, हमें सबको पता है कि सलमान में बहुत गर्मी है, यानी सलमान रुश्दी हो जाएगा। अब है आर के नारायण का। देखोगे कि ये 12 बुक जो है आर के नारायण द्वारा लिखा गया है। पहला बुक जैसे गॉड्स, डेमन्स एंड अदर्स। दूसरा है स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स। तीसरा द गाइड। चौथा मालगुडी डेज। पांचवा द डार्क रूम। 6 नंबर में क्या है? द मैन ईटर्स ऑफ मालगुडी। सातवां में द वेंडर ऑफ स्वीट्स। 8 नंबर में माई डेटलेस डायरी। 9 नंबर में ए हॉर्स एंड टू गोट्स। 10 नंबर में क्या है? द इंग्लिश टीचर। 11 नंबर में द बैचलर ऑफ आर्ट्स। और 12 नंबर में वेटिंग फॉर द महात्मा। ठीक है, इसको हम लोग याद कर लेंगे बहुत अच्छे से ट्रिक के द्वारा। देखो, आर के नारायण है ना, तो नारायण भगवान को जानते हो ना, तो नारायण से ही याद रखोगी कि जब राक्षस देवताओं के राज्य में नुकसान कर देते थे, यानी जब राक्षस देवताओं के राज्य में नुकसान कर देते थे,
तो देवताओं के फ्रेंड कहते थे कि स्वामी हमें गाइड के लिए नारायण जी के पास चलते हैं। ठीक है, स्वामी तब क्या करते, स्वामी से कहते थे कि हमें गाइड के लिए नारायण जी के पास चलते हैं। देखो गोट्स मतलब क्या होता है, जब राक्षस देवताओं के राज्य में नुकसान, यानी देवताओं के राज्य में जब राक्षस, गोट्स मतलब क्या होता है, भगवान यानी देवताओं के, और डेमंस मतलब क्या होता है, वही राक्षस। तो जब राक्षस देवताओं के राज्य में नुकसान कर देते थे तो देवताओं के फ्रेंड यानी स्वामी और हिज फ्रेंड लिखा है ना, यानी देवता के फ्रेंड कहते थे कि स्वामी हमें गाइड के लिए नारायण जी के पास चलते हैं, लेकिन उनके पास डेट कम यानी होती थी। डेट कम मतलब डेटलेस। ठीक है, माई डेटलेस डायरी है ना, माई डेटलेस डायरी है ना, देखो यहाँ पे 8 नंबर में। तो बोलते थे कि लेकिन उनके पास डेट कम होती थी। फिर किसी ने कहा कि इतने सारे कैसे चलेंगे, फिर किसी ने कहा कि इतने सारे लोग कैसे आखिर नारायण भगवान के पास चलेंगे। तो किसी ने कहा कि मालगाड़ी में चलते हैं, यानी मालगुडी डेज है ना, इसको मालगाड़ी से याद कर लोगे कि मालगाड़ी से चलेंगे। ठीक है, मालगाड़ी में चलते हैं। फिर एक भूखड़ आदमी ने कहा कि खाएंगे क्या। भूखड़ किसको बोलते हैं, मैन ईटर्स। तो लिखा है ना, द मैन ईटर्स ऑफ मालगुडी। तो किसी ने कहा कि, फिर एक भूखड़ आदमी ने कहा कि खाएंगे क्या। तो फिर दूसरे बंदे ने कहा कि स्वीट्स का वेंडर आता है, यानी वेंडर ऑफ स्वीट है ना, तो स्वीट का वेंडर आता है, उससे ले लेंगे। फिर इतने में एक बंदा और बोल बैठा कि मालगाड़ी में तो अंधेरा यानी डार्क रूम होता है ना, डार्क रूम इसको याद कर लोगे कि वहां तो अंधेरा है, अंधेरा होता है। और सब बैठ गए, लेकिन सब कोई बैठ जाता है। किसी ने कहा कि मालगाड़ी में तो अंधेरा होता है, और सब बैठ गए, लेकिन 3 आदमी रह गए थे। ठीक है, 3 आदमी रह जाते हैं। तो 3 आदमी रह जाते हैं तो एक को घोड़े पर, ठीक है, ए हॉर्स लिखा है ना, ए हॉर्स एंड 2 गोट्स, एक को घोड़ा पे और दो दो आदमी को बकरे पर बैठा दिया जाता है, दिया गया। ठीक है, फिर ये जो सब सुन रहा था, उसने कहा कि तुम्हें ये सब कौन पढ़ा रहा है। ये कोई दूसरा आदमी सुन रहा था, तो उसने कहा कि तुम्हें ये सब कौन पढ़ा रहा है। तो मैंने कहा कि इंग्लिश टीचर, यानी द इंग्लिश टीचर। इससे याद कर लोगे कि इंग्लिश टीचर पढ़ा रहा है। तो उसने कहा कि इससे बच लो, यानी बच लो मतलब बैचलर होता है ना, बच लो, यानी उसे मतलब पढ़ने से मतलब बच लो। ठीक है, मैं भी इस महात्मा का इंतजार कर रहा हूँ, उसे बच लो, मैं भी इस महात्मा का इंतजार कर रहा हूँ, यानी वेटिंग फॉर द महात्मा। एक बार फिर से सुन लोगे कि जब राक्षस देवताओं के राज्य में नुकसान कर देते थे तो देवताओं के फ्रेंड कहते थे कि स्वामी हमें गाइड के लिए नारायण जी के पास चलते हैं, लेकिन उनके पास डेट कम होती थी। फिर किसी ने कहा कि इतने सारे कैसे चलेंगे, तो किसी ने कहा कि मालगाड़ी में चलते हैं। फिर एक भूखड़ आदमी ने कहा कि खाएंगे क्या। तो फिर दूसरे बंदे ने कहा कि स्वीट्स का वेंडर आता है, उससे ले लेंगे। फिर इतने में एक बंदा और बोल बैठा कि मालगाड़ी में तो अंधेरा होता है। और सब बैठ गए, लेकिन 3 आदमी रह गए। तो उनमें से एक को घोड़े पर तथा दो को बकरी पर बैठा दिया गया। ठीक है, फिर ये जो सब सुन रहा था, उसने कहा कि तुम्हें ये सब कौन पढ़ा रहा है। तो मैंने कहा कि इंग्लिश टीचर। तो उसने कहा कि इससे बच लो, यानी बैचलर, बच लो, मैं भी इस महात्मा का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है वार एंड पीस, लियो टोल्स्टॉय का। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जब उन दो बच्चों में युद्ध हुई तो उनमें शांति करने के लिए मैं खिलौने लाया, यानी मैंने खिलौने लाया, यानी टोल्स्टॉय है ना, तो टॉय में क्या, लियो टोल्स्टॉय, यानी खिलौने खिलौने लाया। जब देखते थे ना बचपन में, जब दो बच्चे थे, दो या दो भाई होते थे, तो किसी खिलौने के लिए एक खिलौना रहता था तो उसके लिए झगड़ा करने लगते थे। तो पिताजी क्या करते थे, दूसरा भी खिलौना खरीद के लाके दे देते थे, तो शांति हो जाती थी। पहले क्या, एक खिलौना था तो युद्ध होता था, और जब टॉय दूसरा खिलौना मिल गया तो बच्चे फिर शांत हो जाते थे, यानी लियो टॉल्स्टॉय। अब है रस्ट गुप्तगुर। ठीक है, तो राष्ट्र गुप्तगु है ना, ये दादा भाई नौरोजी का है। यानी जब घर में बच्चे गुफ्तगू करते हैं, यानी गुफ्तगू है ना, गुफ्तगू, जब घर में बच्चे गुफ्तगू करते हैं तो दादाजी पूछ ही लेते हैं कि और भाई क्या कर रहे हो, और जवाब ना देने पर वो नाराज हो जाते थे। दादाजी पूछ लिया करते थे कि अरे भाई क्या कर रहे हो, तो जवाब ना देने पे क्या होते जाते थे, तो वो नाराज हो जाते थे। ठीक है, अब है द फ्यूचर ऑफ इंडिया। द फ्यूचर ऑफ इंडिया किसका है, विमल जलान। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया विमल जलान का है। तो इसको याद कर लो कि जब मैंने कहा कि भारत का भविष्य और विमल खा रहा है, इसलिए
इनको जलन हो रही है। भारत का भविष्य अब विमल खा रहा है, इसलिए इनको जलन हो रही है, यानी विमल जलन। अब है दास कैपिटल किसका है? कौन सा? दास कैपिटल। तो दास कैपिटल किनका है? कार्ल मार्क्स का। तो जब उस दास ने कैपिटल चुरा ली तो उसको वो कल बहुत मारा। कैपिटल मतलब क्या होता है? पूंजी, पैसा, ठीक है। कैपिटल मतलब यहाँ पूंजी पैसा से, ठीक है। दास कैपिटल किसका है? कार्ल मार्क्स का। तो जब उस दास ने कैपिटल यानी समझ लो पैसा चुरा लिया तो उसको वो कल बहुत मारा। कल बहुत मारा यानी कार्ल मार्क्स, ठीक है। अब है गुलिवर्स ट्रेवल्स। गुलिवर्स ट्रेवल्स जोनाथन स्विफ्ट का है, ठीक है। यानी वो गली में जानू के साथ, जोनाथन है ना, जोनाथन से जानू याद कर लोगे। वो गली में जानू के साथ, गुलिवर से तो गली याद कर लो उसे। तो वो गली में जानू के साथ स्विफ्ट गाड़ी से ट्रेवल करते थे। वो गली में जानू के साथ स्विफ्ट गाड़ी से ट्रेवल करते थे, यानी जोनाथन स्विफ्ट। अब है हार्ड चॉइसेस। हार्ड चॉइस है ना, हार्ड चॉइसेस या हार्ड चॉइस हिलेरी क्लिंटन का है। हिलेरी क्लिंटन। अगर किसी की चॉइस यह हो कि मुझे तो हिल पर जाना है तो यह चॉइस ही हार्ड है। अगर किसी की चॉइस यह हो कि मुझे तो हिल यानी पहाड़ी पर जाना है तो यह चॉइस ही हार्ड है। अब है व्हाट हैपेंड। किसका? हिलेरी क्लिंटन का ही है। तो व्हाट हैपेंड हिलेरी क्लिंटन का है कि अगर इतनी हार्ड चॉइस है तो लोग बोलेंगे कि व्हाट हैपेंड मतलब कि क्या हुआ। अगर इतना हार्ड कोई चॉइस कर लेता है तो लोग सुनते हैं तो बोलेंगे क्या कि व्हाट हैपेंड मतलब कि क्या हुआ। हिलेरी क्लिंटन का है, ठीक है। अब है मृत्युंजय शिवाजी सावंत का है। शिवाजी सावंत मृत्युंजय। तो मृत्यु के जाप में शिव जी का ही जाप करते हैं। मृत्युंजय शिवाजी है ना, शिवाजी सावंत है ना, तो शिवाजी में देखो शिव जी, इसको याद कर सकते हो कि शिव जी यानी मृत्युंजय का। अगर मृत्युंजय यानी अगर मृत्यु से अगर परे जाना है तो किसका जाप करते हैं लोग? शिव जी का जाप करते हैं, यानी मृत्युंजय के जाप में शिव जी का ही जाप करते हैं। अब है सेट द बॉय फ्री। सेट द बॉय फ्री जॉनी मार। जॉनी मार का है, जॉनी मार, ठीक है। सेट द बॉय फ्री यानी अगर हम किसी लड़के को यह कहें कि जा जिसको सेट करना है उसे सेट कर ले, अगर ऐसे फ्री कर देंगे तो लोग जान से मार देंगे। अगर हम किसी लड़के को यह कहेंगे कि जा जिसको सेट करना है उसे सेट कर ले, अगर ऐसा फ्री अगर दे देंगे, ऐसा अगर उसको फ्री दे देंगे तो लोग जान से मार देंगे, यानी जोनी मार, ठीक है। अब है मून वॉक। मून वॉक यानी माइकल जैक्सन। तो माइकल जैक्सन जब डांस करता था तो देखते थे ना कि एकदम लगता था कि वो चांद पे चल रहा है, ठीक है, चांद पे वॉक कर रहा है, यानी माइकल जैक्सन, ठीक है। तो जिस अब इसको देखो कैसे याद करोगे, जब माइकल है ना तो तो माइकल यानी माई का लाल, ठीक है, उसको ऐसे याद कर लोगे। माइकल को माई का लाल, यानी जिस माई के लाल में दम था वही चांद पर गया है। जिस माई के लाल में दम था वही चांद पर गया है, ठीक है। अब है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा, यानी जयराम रमेश का है। जयराम रमेश। तो इसको याद कर लोगे कि भारत एशिया में आता है तो, भारत एशिया में आता है तो जैसे सुबह उजाला होता है तो लोग जय राम जी बोलते हैं। जय राम जी बोलते हैं जैसे ही भारत में, यानी देखो भारत जो है एशिया में आता है और जब भी सुबह होता है भारत में तो जैसे ही उजाला होता है तो लोग जय राम जी बोलते हैं, ठीक है, जय राम जी। अब है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम हरिवंश राय बच्चन का है। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, आफ्टरनून ऑफ टाइम हरिवंश राय बच्चन। इसको याद करो, देखो आफ्टरनून सब कोई जानता है ना, दोपहर के बाद का समय आफ्टरनून, ठीक है। और हरि हरिवंश राय तो इसको हरि से याद कर लो, हरि से बचना, बचना बच्चन से बचना, ठीक है। मेरी तो राय यह है कि हरि की पूजा दोपहर बाद के समय करने से बचना चाहिए, यानी हरि की जो पूजा है दोपहर के बाद नहीं करनी चाहिए, ठीक है, यानी करने से बचने चाहिए, यानी दोपहर के बाद हरि की पूजा करने से बचना चाहिए, यानी हरिवंश राय बच्चन। अब है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वीडी सावरकर का है। तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 की बात करें तो ये वीडी सावरकर द्वारा ये को लिखा गया है। तो भारतीय आजादी के लिए शत्रु का वध यानी शत्रु
यानी भारतीय आजादी के लिए शत्रु का वध। ठीक है, याद करोगे कि भारतीय भारतीय जो है ना, आजादी के लिए शत्रु का वध करने के लिए घोड़े पर सज सवर कर जाते थे। यानी सावरकर है ना, सज सवर कर, यानी सावरकर है ना, बीडी सावरकर, यानी घोड़े पर सज सवर कर जाते थे। यानी भारतीय आजादी के लिए शत्रु का वध करने के लिए घोड़े पर सज सवर के जाते थे। अब है वन लाइफ इज नॉट एनफ। वन लाइफ इज नॉट एनफ यानी एक जीवन पर्याप्त नहीं है। किसका है? नटवर सिंह का। नटवर सिंह, यानी एक ही लाइफ मिली है, इसलिए उसने युद्ध करने से नाट कर दिया। यानी युद्ध करने से नाट कर दिया, यानी नट वर, वार है ना, देखो नटवर में देखो नट, यानी मना कर दिया वार, वार करने से। तो उसने कहा कि एक ही लाइफ मिली है, इसलिए उसने युद्ध करने से नाट कर दिया, यानी मना कर दिया, क्योंकि एक लाइफ पर्याप्त नहीं है। वन लाइफ इज नॉट एनफ। अब है 1984। 1984 यानी जॉर्ज ऑरवेल का है, तो जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, ऑरवेल में देखो, और वेल, और वेल, वेल है ना, वेल मतलब क्या होता है? अच्छा। और 1984 तो देख लोगे कि 1984 क्यों है कि 1984 में एक घटना हुई थी। ठीक है, तो 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था। तो हम पीड़ित आदमियों से मिलेंगे तो यही बोलेंगे कि और भाई अच्छे हो कि नहीं, और वेल, यानी और भाई अच्छे, वेल यानी अच्छे हो कि नहीं, यही ना बोलेंगे, यानी जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, अब है गोन गर्ल। गोन गर्ल, गिलियन फ्लाइन। गिलियन फ्लाइन, फ्लाइन मतलब क्या? फ्लाइन से फ्लाई याद करोगे, यानी उड़ना। गिलिया, गिलियन है ना, तो गिलिया, गिलियन में गलिया, गलिया से याद कर लोगे। गर्ल मतलब जानते ही हो, और गौन मतलब गई। ये गलिया, देखो गाना होता था ना कि ये गलिया ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। फिर वो लड़की उड़कर कहाँ चली गई ना, वो लड़की उड़ के फिर चली गई। ठीक है, उस गाना को देखोगे कि उस गाना में है ना, ये गलिया ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, फिर वो लड़की उड़कर चली गई, यानी गिलियन फ्लाइन। ठीक है, अब है कमाइनी। कमाइनी जयशंकर प्रसाद का है। तो कमाइनी जयशंकर प्रसाद का है, तो इसको ये देखो, काम आए ना, देखो काम आए, कमाइनी है ना, तो काम आए ना। ठीक है, और जय शंकर, यानी अगर शंकर की जय जयकार करोगे तो ये काम आएंगे ही आएंगे। अगर तुम जय शंकर का जय जयकार करोगे तो वो तुम्हारे काम आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से याद कर लोगे। अब है आंसू। ठीक है, तो आंसू है ना, तो आंसू होता है ना, तो आंसू किसका है? जयशंकर प्रसाद का ही है। इसको कैसे याद करोगे कि शंकर की जय जयकार करोगे तो वो आंसू के समय काम आएंगे ही आएंगे। यानी अगर तुम्हारे जिस समय आंसू बहेंगे उस समय शंकर तुम्हारे काम जरूर आएंगे। अगर आप शंकर की क्या करोगे? जय जयकार करोगे। तो शंकर की जय जयकार करोगे तो वो आंसू के समय काम आएंगे ही आएंगे। अब है लहर। लहर जो शंकर प्रसाद का ही है। तो जब लहर आती है तो सभी भगवान शंकर की जय जयकार करने लग जाते हैं। जब लहर आती है ना, तो सभी भगवान शंकर की जय जयकार करने लग लग जाते हैं, क्योंकि अगर शंकर चाहें तो पूरा विनाश ला सकते हैं। तो इसीलिए शंकर को मनाने के लिए शंकर, भगवान शंकर का लोग क्या करने लगते हैं? जय जयकार करने लगते हैं। ठीक है, अब देखोगे इसको कैसे याद करोगे, जिसे जिसके ऑथर हैं विक्रम सेठ। इनकी 7 पुस्तकें लिखा गया है यहाँ पे कि द पहला है द गोल्डन गेट, दूसरा है सूटेबल बॉय, ए सूटेबल गर्ल, टू लाइफ्स, एन इक्वल म्यूजिक, फ्रॉम हेवन लेक, ट्रेवल्स थ्रू सिंकिंग एंड तिब्बत। ठीक है, अब 7वां है बिस्टली टेल्स। ठीक है, 7वां क्या है? बिस्टली टेल्स। तो इसको कैसे याद करोगे? तो इसके लिए जो ट्रिक है वो है कि एक सेठ था, उसके घर पर सोने का गेट, यानी गोल्डन गेट लिखा है ना, पहला गोल्डन गेट, यानी एक सेठ था, उसके घर पर सोने का गेट लगा था। तो सेठ ने सोचा कि इसकी रखवाली के लिए एक सूटेबल बॉय खोज देते, रख लेते हैं। जब लड़के का मन नहीं लगा तो सेठ ने ही एक क्या किया ना, सेठ ने ही एक सूटेबल गर्ल का प्रबंध कर दिया। ठीक है, एक सूटेबल गर्ल को भी रख दिया। अब दोनों की जिंदगी जो है ना, टू लाइफ्स है ना, दोनों की जो जिंदगी है ना अच्छी तरह से चल रही थी। और दोनों इक्वल म्यूजिक सुनते थे, यानी इक्वल म्यूजिक, यानी दोनों समान गाना सुनते थे। और वही झील के किनारे, यानी फ्रॉम हेवन लेक, वही जो है ना झील, लेक है ना, वही झील के किनारे घूमते घूमते ऐसा लगता था कि स्वर्ग में हो। वो झील के किनारे शाम को घूमने जाते थे और उनको लगता था कि वो एकदम स्वर्ग ही है। ठीक है, जब ये पूरी कहानी, यानी पूरी टेल्स
है ना, बिस्टली टेल्स है ना, तो बिस्टली क्रूर क्रूर होता है ना, बिस्टली का मतलब क्रूर। तो जब ये पूरी कहानी यानी टेल्स मतलब क्या होता है, कहानी, जब पूरी कहानी सेठ को पता चली तो सेठ उनके ऊपर क्रूर हुआ, यानी बिस्टली यानी बहुत गुस्सा हुआ। ठीक है, तो इसको फिर एक बार सुन लोगे कि एक सेठ था, उसके घर पर सोने का गेट लगा था। तो सेठ ने सोचा कि इसकी रखवाली के लिए एक सूटेबल बॉय रख लेता हूँ। जब उस जब लड़के का मन नहीं लगा तो सेठ ने ही एक सूटेबल गर्ल का प्रबंध कर दिया। अब दोनों की जिंदगी जो थी यानी टू लाइफ्स, दोनों की जिंदगी अच्छी तरह से चल रही थी और दोनों इक्वल म्यूजिक सुनते थे और वहीं झील के किनारे घूमते घूमते ऐसा लगता था कि स्वर्ग में हो। ठीक है, जब ये पूरी कहानी सेठ को पता चलती है तो सेठ उसके उन लोगों के ऊपर गुस्सा होता है, यानी बिस्टली यानी क्रूर हुआ। ठीक है, यानी गुस्सा हुआ। अब है माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स आर वेंकट रमन। तो आर वेंकट रमन यानी, देखो प्रेसिडेंट मतलब जानते हो राष्ट्रपति। वेन साउंड ऑफ वेन, जब। वेन वेंकट रमन है तो वेन मतलब क्या होता है, जब। वेंकट यानी काट, राम। देखो कट रमन है ना, वेंकट रमन यानी कट से काट याद रखोगे और राम तो आ ही रहा है, तो राम। यानी अपने यहाँ पर आज तक बनने वाले प्रेसिडेंट की उम्र लगभग 55 से 60 के पास रहती है। और वो ऐसे साल रहते हैं जब आदमी अपनी जिंदगी राम का नाम लेकर काटता है। वो ऐसे साल रहते हैं जब आदमी अपनी जिंदगी राम का नाम लेकर काटता है, यानी 55 से 60 साल का उम्र में क्या होता है, आदमी राम का नाम ही लेकर अपना जिंदगी को संन्यास के रूप में काटता ही है। तो अपने यहाँ पर आज तक बनने वाले प्रेसिडेंट की उम्र लगभग 55 से 60 के पास रहती है। और वो ऐसे साल रहते हैं जब आदमी अपनी जिंदगी राम का नाम लेकर काटता है। अब है अष्टाध्यायी। पाणिनि का है, सब कोई जानता है। व्याकरण का जो किताब है ना, अष्टाध्यायी, पाणिनि। तो मैं तब तक पानी नहीं, या पानी नहीं है ना तो पानी से याद करोगे, मैं तब तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक अध्याय अस्त नहीं कर दूं, यानी अष्टाध्यायी यानी जब तक अध्याय अस्त न कर दूं, खत्म न कर दूं। ठीक है। अब है इंडिया शास्त्र, रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन आवर टाइम्स, शशि थरूर का है। तो इसको कैसे याद करोगे, तो देखो यहाँ पे, जैसे देखो इंडिया भारत हो गया और थरूर से थर थर बताया था ना कि थर थर। ठीक है, थर थर कांपना यानी थर थर। तो भारत के शास्त्रों के सामने पहले हर कोई थर थर कांपता था। ठीक है, भारत के शास्त्रों के सामने पहले हर कोई थर थर कांपता था, यानी शशि थरूर। अब है देवदास। देवदास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का है देवदास। यानी देवदास मूवी में ने देखा होगा कि आप सभी ने देखा होगा कि माधुरी ने काली बाबू बाबू के चाटा जड़ दिया था। आपने देखा होगा कि सभी यानी सारे लोगों ने देखा होगा, शरत है ना, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है ना। तो शरत से सारा याद कर लोगे कि देवदास मूवी में आप सभी ने यानी आप सारे ने देखा होगा कि माधुरी ने काली बाबू के चाटा जड़ दिया था, यानी चाटा जड़ दिया था, यानी चट्टोपाध्याय। ठीक है। अब है वी आर डिस्प्लेस्ड। मलाला यूसुफ जई का है। तो मलाला यूसुफ जई, तो वी आर डिस्प्लेस्ड। तो अगर हमें यहाँ से उठाकर और कहीं और डाल दिया जाए तो फिर हमें इस चीज का जिंदगी भर मलाल रहता है, यानी मलाला यूसुफ जही। अब है अनफिनिश्ड। प्रियंका चोपड़ा जोनास। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा जोनास का है अनफिनिश्ड। इसको कैसे याद करोगे, तो प्रियंका चोपड़ा के प्रोजेक्ट अभी तक फिनिश नहीं हुए। प्रियंका चोपड़ा का प्रोजेक्ट जो था अभी तक फिनिश नहीं हुए, इसलिए वो इंडिया आती जाती रहती है। ठीक है, वो इंडिया आती जाती रहती है। अब है सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस। सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस यानी सागा यानी श्री प्रणब मुखर्जी का है। श्री प्रणब मुखर्जी। यानी अगर आपको कोई प्रणव यानी प्रणाम, प्रणाम से याद करोगे। स्ट्रगल में तो संघर्ष होता है, सागा मतलब क्या होता है, कहानी, कथा। ठीक है, सेक्रीफाइस यानी बलिदान। अगर आपको कोई किसी के संघर्ष और बलिदान की कहानी सुनाता है तो ऐसे व्यक्ति को हर कोई प्रणाम करता है। अगर आपको कोई किसी के संघर्ष और बलिदान की कहानी सुनाता है तो ऐसे व्यक्ति को हर कोई प्रणाम करता है, यानी श्री प्रणब मुखर्जी। अब है राज तरंगिणी, कल्हड़ का है। तो जब
जब घर में कलह होती है तो किसी न किसी को तरंग आ ही जाती है। ठीक है, राज तरंगनी यानी तरंग आ ही जाती है। यानी जब घर में कलह होती है तो किसी न किसी को तो तरंग आ ही जाती है। ठीक है, अब देखेंगे आगे। अब है बर्न्ट शुगर अवनी दोषी का। ठीक है, बर्न्ट शुगर अवनी दोषी। तो दोषी है ना, तो दोषी को देखो, दोषी से याद कर लोगे कि अगर किसी ने चाय बनाई और पूरी शुगर ही जला दी तो वो ही उसका दोषी होगा। अगर उसने पूरा शुगर ही जला दिया तो वही उसका दोषी होगा। ठीक है, अब है अना करेनिना। तो अना कैरेनिना यह लियो टोल्स्टॉय का ही है। ठीक है, तो जब घर में छोटा बच्चा आनाकानी करता है, यह है ना अना कैरेनिना, जब आनाकानी करता है, जब छोटा बच्चा घर में आनाकानी करता है तो पापा खिलौना लेकर आ जाते हैं। यानी लियो टोल्स्टॉय, टॉय में तो क्या होता है, खिलौना। तो जब बच्चे घर में आनाकानी करते हैं तो पापा खिलौना लेकर आ जाते हैं। अब है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू लियो टोल्स्टॉय का ही है। इसको कैसे याद कर, जब भगवान इस प्रकार से याद कर लोगे कि भगवान जो है ना बच्चों में बसते हैं। भगवान बच्चों में बसते हैं, इसलिए बच्चों के लिए खिलौना लाते हैं। भगवान बच्चों में बसते हैं, इसलिए बच्चों के लिए खिलौना लाते हैं। अब है संगीता रत्नाकर। रत्नाकर यानी है ना संगीता या संगीत रत्नाकर सारंग देव का है। ठीक है, इसको कैसे, सारंगी से संगीत आता है, इसे याद कर। सारंग देव है ना, तो सारंग यानी सारंगी देखे होगा ना, सारंगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो सारंगी से क्या होता है, संगीत आता है। अब है छिलते हुए अपने को। छिलते हुए अपने को, ये नंद किशोर आचार्य का है। यानी जन्माष्टमी पर लोग चिल्लाते, यानी देखो छिलते हैं ना, तो छिलते को यानी चिल्लाते हुए अपने को देखते हैं। जन्माष्टमी पर लोग चिल्लाते हुए अपने को देखते हैं कि ये नंद के आनंद भइयो गा रहे हैं। नंद के आनंद भइयो। देखोगे कि जन्माष्टमी पर लोग चिल्लाते हुए अपने को देखते हैं कि ये नंद के आनंद भइयो गा रहे हैं। नंद के आनंद भइयो। अब है ब्लैक ब्यूटी, अन्ना सेवेल। ब्लैक ब्यूटी, वह कह रहा है कि अगर ब्लैक ब्यूटी भी अच्छी है तो आने दो। यानी ब्लैक ब्यूटी अगर वेल, मतलब सेवेल है ना, तो वेल अगर अच्छी है तो आने दो। अब है ब्रूम एंड ग्रूम, किरण बेदी का है। ब्रूम एंड ग्रूम, किरण बेदी। ठीक है, तो ब्रूम एंड ग्रूम किरण बेदी का है। तो उस दूल्हे के झाड़ू की पड़ी तो किसी ने कहा कि कारण कोई बड़ा ही होगा। किरण बेदी का है, यानी कारण बड़ा होगा, कारण ब्रूम एंड ग्रूम। उस दूल्हे के झाड़ू की पड़ी, उस दूल्हे के झाड़ू की पड़ी तो उस किसी ने कहा कि कारण कोई बड़ा ही होगा। अगर कोई दूल्हे को झाड़ू से मारा गया है तो समझ लो उसका कारण बहुत बड़ा होगा, यानी किरण बेदी। अब है व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ। ठीक है, व्हाट वेंट रॉन्ग, वो गलत जगह क्यों गया। तो वो कह रहा है कि इसका कोई बड़ा ही कारण होगा। वो गलत जगह क्यों गया, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है, किरण बेदी। अब है आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का है। तो इसको इस प्रकार से याद करो, जब कोई सन्यासी बग्गी में बैठकर, यानी बंकिम है ना, तो जब कोई सन्यासी बग्गी में बैठकर मठ में जाता है तो उसे आनंद तो आता ही है। यानी बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ। ठीक है, अब है बैक टू वर्क, बिल क्लिंटन। बैक टू वर्क, बिल क्लिंटन। जैसे ही हम वापस काम पर आते हैं तो बिल स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम लोग वापस काम पर आते हैं तो बिल क्या होता है, क्लिक क्लिक करने लगता है, बिल स्टार्ट हो जाता है। अब है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला का। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका बेटा बहुत लंबा चलकर आया है इसलिए उसे नहला दो। उसका बेटा बहुत लंबा चलकर आया है इसलिए उसको नहला दो, यानी नेल्सन मंडेला। अब है शाहनामा है ना, शाहनामा फिरदौसी का है। तो शाहनामा फिरदौसी यानी फिर दोषी। ठीक है, अगर पार्टी में जो भी दोषी पाया जाएगा तो उसका नाम आते ही शाह उसे सजा देंगे। अगर पार्टी में जो भी दोषी पाया जाएगा तो उसका नाम आते ही शाह उसे सजा देंगे, यानी फिरदौसी। शाहनामा फिरदौसी हो गया। अब है बुद्ध चरित्र, अश्व घोष का। बुद्ध चरित्र अश्व घोष का है, यानी
आपने देखा होगा कि रामायण में एक घोड़ा छोड़ा गया था और ये घोषणा की गई थी कि देखते हैं इसको पकड़ने में किसकी बुद्धि ज्यादा काम करती है, किसकी बुद्धि ज्यादा काम करती है, इसको देखा गया है, यानी बुद्ध चरित अश्वघोष का। अब है प्रतीक्षा, हरिवंश राय बच्चन का। इसका है प्रतीक्षा हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, यानी हरि मतलब भगवान की बात करें, या बच्चन यानी बचना। और प्रतीक्षा, हरि के दर्शन करने के लिए हर कोई प्रतीक्षा करने से बचना चाहता है, यानी हरि की अगर दर्शन करने के लिए हर कोई प्रतीक्षा करने से बचना चाहता है। गिफ्ट टू मोनोथिज्म, गिफ्ट टू मोनोथिज्म। मोनोथिज्म क्या होता है? एक ही गॉड पर विश्वास करने वाला, मोनोथिज्म। गिफ्ट टू मोनोथिज्म, राजा राम मोहन राय। यानी वो कह रहा है कि राजा केवल राम ही है, राजा केवल राम ही है, मतलब कि एक ही भगवान पर विश्वास करना। वो कह रहा है कि राजा केवल राम ही है, राजा केवल राम ही है, मतलब कि एक ही भगवान पर विश्वास करना। मोनोथिज्म का मतलब ये होता है कि एक गॉड पर विश्वास करना, यानी एक ईश्वर पर, यानी एक भगवान पे विश्वास करना। अब है भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। यानी भारत की जब दुर्दशा हुई तो भारत का इंड हो गया। भारतेंदु, भारतेंदु में है ना इंड, इंड है ना भारतेंदु में, देखो इंड आ रहा है, तो इंड से याद करोगे यानी अंत। यानी भारत की जब दुर्दशा हुई तो भारत का इंड हो गया। अब है अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया। इसमें देखो ऑफ इंडिया छूट गया है, तो अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको ये किसका है? पी चिदम्बरम का, पी चिदम्बरम। यानी अगर आप भारत को कैसे बचाया, अगर आप भारत को कैसे कैसा बचाया जाए, इसके बारे में निडर होकर, यानी अनडाउंटेड मतलब देखो, डाउंटेड मतलब डर के रहना, अनडाउंटेड बिना डर के, यानी निडर होकर विचार देंगे तो विपक्षी पार्टियां आपसे चिढ़ जाएगी, यानी चिदम्बरम यानी चिढ़ जाएगी। अगर आप भारत को कैसे बचाया जाए इसके बारे में निडर होकर विचार देंगे तो विपक्षी पार्टियां आपसे चिढ़ जाएगी, यानी पी चिदम्बरम। अब है ए व्यू फ्रॉम द आउटसाइड, ए व्यू फ्रॉम द आउटसाइड, पी चिदम्बरम का ही है। ए व्यू फ्रॉम द आउटसाइड, अगर आप आउटसाइड होकर विचार रखते हैं तो भी लोग आपसे क्या होंगे? चिढ़ जाएंगे। अगर आप आउटसाइड होकर विचार रखते हैं तो भी लोग आप पर चिढ़ जाएंगे, यानी पी चिदम्बरम। अब है सेवन समर्स, सेवन समर्स मुल्कराज आनंद का है। यानी समुद्र पार गर्मियों में जब जाते हैं तो हमें मुल्क में बहुत आनंद आता है। सात समुद्र पार गर्मियों में जब जाते हैं तो हमें मुल्क में बहुत आनंद आता है, यानी मुल्क राज आनंद। ये क्या बोल रहा है कि देखो, सात समर, समर मतलब जानते हो गर्मी, समर से समंदर याद कर लोगे कि सात समंदर पार गर्मियों में जब जाते हैं तो हमें मुल्क में बहुत आनंद मिलता है। ठीक है, अब है विक्रमार्जुन, विक्रमार्जुन विजय। ठीक है, पंपा। यानी आपने देखा होगा सनी देओल का जो मूवी था, उसमें सनी देओल जब पाकिस्तान जाता है क्या करता है, तो जब जो भी गुंडा आता है तो उसके लिए क्या करता है? पंप उखाड़ लेता है, यानी विक्रमार्जुन विजय। यानी जो सनी देओल जो है वो विजय पाने के लिए पंप उखाड़ लेता है। ठीक है, अब है एंड देन वन डे ए मेमोयर। ठीक है, एंड देन वन डे, और तब एक दिन। ठीक है, जब वो पाकिस्तान से, जब वो सनी देओल पाकिस्तान गया था और वहां से जब लौटता है तब उसको याद आता है कि, तब एंड देन वन डे, तब उसको एक दिन याद आता है कि हमने तो नसीरुद्दीन से मिला ही नहीं, यानी नसीरुद्दीन शाह, यानी हमने तो वहां जो नसीरुद्दीन उसका दोस्त रहता था उससे तो मैंने मिला ही नहीं। ठीक है, नसीरुद्दीन शाह। अब है ओलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस। डिकेंस को चिकन से याद कर लोगे कि चिकन, यानी चिकन बनाने के लिए ऑलिव ऑयल का यूज कर रहा है, यानी डिकेन मतलब चिकन से याद कर लोगे, यानी वो चिकन बनाने के लिए ऑलिव ऑयल का यूज कर रहा है। ऑलिव एक ऑयल होता है ना, तो ऑलिव ऑयल का यूज कर रहा है। ठीक है, अब है आई टू हैड अ लव स्टोरी, रविंदर सिंह। रविंदर में देखो, रविंदर बंदर, रविंदर को बंदर से याद कर लोगे। आई टू हैड ए लव स्टोरी, यानी
कि पहले जो बंदर होते थे उनका अपना भी लव स्टोरी होता था, ठीक है। रविंदर में बंदर यानी बंदर का भी पहले लव स्टोरी होता था, यानी रविंदर सिंह आई टू हैड ए लव स्टोरी। अब है बिफोर मेमोरी फेड्स एन ऑटोबायोग्राफी, फली एस नरीमन का है। यानी हर आदमी को, मैन है नरीमन, नारी से देखो इसमें नरीमन है ना, तो इसको नारी याद कर लोगे, या मैन मतलब आदमी। हर मैन को सबसे पहले यानी बिफोर मेमोरी, हर याद के पहले नारी की याद आती है। हर मैन को हर याद के पहले नारी की याद आती है, यानी फली एस नरीमन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो कृपया आप लोग एक बार लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू, गुड बाय।